हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में जो वीडियो का एंड किया था ये कहकर किया था कि अब मैं मक्खन निकालूंगी, तो वहीं से वीडियो स्टार्ट हो रही है, यानी कि 21 तारीख की वीडियो है। और इससे आगे जब मैं आपको नमस्कार करूंगी अगले वाले क्लिपिंग में, तो वो होगी 22 तारीख की। तो ये मैं मक्खन निकाल रही हूँ। इसे 2 दिन हो गए थे रखे हुए, और ये मक्खन इसमें बना हुआ ही था, बस मैंने थोड़ा सा इसको चलाया और ये मक्खन निकल गया। टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया है तो ये पिघला हुआ है। इसमें मुझे बर्फ़ का पानी डालना था, वो मैं चूक गई, तो इसलिए ये थोड़ा सा पतला है और इसने मुझे काफ़ी परेशान किया। जो मैं सोच रही थी वो नहीं हुआ, और इस मक्खन ने मुझे इतना परेशान किया कि इसमें मुझे 3 दिन लग गए। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, 23 तक इस मक्खन का सिलसिला चलता रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखना ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी टाइम बजा है 12 बजने वाले हैं, और आज मैं ब्लड देकर आई हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही है। सबसे पहले तो उसे देख लो, कितने आराम, पढ़ा रहो कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारा एकदम से अलर्ट हो जाता है, जैसे उसकी तरफ इशारा करेंगे। वो कार्टून देख रहा, लेटा रहो। उसे नीला दिया था मैंने। तो मॉर्निंग रूटीन का काम मेरा लगभग ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा किचन का काम बचा है, इतना सा नन्नक सा। तो मैं ब्लड देकर आई हूँ, एक सीरीज भर के पूरी। तो 4 टेस्ट हो गए मेरे। थायराइड का मेरा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है मेरा, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बढ़ गया है। एक दिन बीपी हाई हुआ मेरा परसों, तो कोलेस्ट्रॉल भी टेस्ट कराना है, वो भी होना है। शुगर भी डॉक्टर ने अपने आप ही बोल दिया कि ये भी करा लेते हैं, हीमोग्लोबिन भी करा लेते हैं, और एक और है, 5 टेस्ट होने हैं। तो वो मैं दे आई हूँ। और जैसे ही मैंने ब्लड दिया टेस्ट के लिए, बड़ी शांति सी मिली कि चलो मुझे आज शाम तक ही पता चल जाएगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, शाम तक पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और ये मेरे टेस्ट साल में 2-3 बार हो जाते हैं। ये मतलब ये नॉर्मल टेस्ट है, सभी को करा लेने चाहिए, मेरे तो होते रहते हैं। तो जी, ये इसके थायराइड के अलावा बाकी सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती है। और थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता मेरा, थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसकी वो ये दवाई तो फिर परमानेंट ही चलती है। तो बस ये है, ये मेरी हेल्थ बुलेटिन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। ज़रूरी भी होता है जब हम व्लॉगर हो जाते हैं और हमारी पूरी अपडेट आपको पता रहती है, तो फिर हमें अपनी अपडेट आपको देनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये हेल्थ बुलेटिन आपको अपनी दी है, बताइए। और जी, अब मैं लंच बनाऊंगी। सनी जी जल्दी आएंगे, खाना खाकर हो जाएंगे गांव में सरसों जो हमारे खेत में खड़ी हुई थी, मैंने आपको दिखाया था कि 7-8 बीघे का खेत है सरसों का। देखना पीछे आप जाके, व्लॉग है मेरा खेत का, मैं खुद गई थी। तो और मैं कह रही थी ये 7-8 दिन में पकने वाली है, ऐसे काटने वाले हैं। 2 हफ्ते के आसपास हो गया हम जब गए थे, 2 या 3 हफ्ते हो गए होंगे, अब कटी है वो। तो उसे मशीन में निकलवानी है उस सरसों को, सनी जी इसलिए गाँव में जाएंगे। तो ये 22 तारीख है। जैसा कि मैंने अभी स्वागत किया है पहले वाली क्लिपिंग में, तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था 21 तारीख को, मक्खन निकाल के। काफ़ी वो था, मतलब पतला था। अब मैं इसे धो रही हूँ। धो इसलिए रही हूँ, मैंने जब पहली बार मक्खन निकाला था, इससे पहली बार, तो मैंने 3-4 बार धोया था, उसमें से पूरी छाछ निकल गई थी। जब मैंने वो उसको मेल्ट करके फ्रिज में रखा, जैसे कि रखते ही हैं सभी, तो जब मैंने उसको फ्रिज में रखा मेल्ट करके, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। तो मैंने इस बार भी यही सोचा था कि इसे 3-4 बार धोऊंगी तो इसमें से पूरी छाछ निकल जाएगी और मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मैं 1 टेक में ही इसका घी बना लूँगी। और ज़्यादा होशियारी ना, वो कभी कभी अच्छी नहीं होती। तो देखिए क्या हुआ। बस जी, घी तो हमने रख दिया है बनने के लिए, और बन ही जाएगा इसका घी। तो इसका एक राउंड और होना है। मैंने सोचा था एक ही राउंड में हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, इसलिए मुझे रखना ही पड़ेगा फ्रीज में। और मुझे इससे बहुत बड़ा मतलब आलस आता है कि इसे मेल्ट करो, फिर फ्रीज में रखो, फिर दोबारा करो। तो मैं एक बार में निपटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें से अभी पूरा का पूरा जो है इसकी छाछ निकली नहीं। पहले नंबर पे सारी निकल गई थी, इतनी सी भी नहीं निकली थी इसमें से। बाद में इतनी भी नहीं निकली थी, धो के सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने यही सोचा था, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें से मट्ठा निकल ही नहीं रहा ज़्यादा। इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि ये बहुत पतला है जो मक्खन है हमारा। तो कभी कभी इस तरह का भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ये होती रहती है इस तरह की चीज़ें।
तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो जी यहाँ पर रख दिए मैंने उड़द बनने के लिए, साबुत उड़द। और अब मैं ये जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं ये साफ़ कर लेती हूँ। ये इसलिए छूट गए थे क्योंकि जिस समय मैं बर्तन साफ़ करने वाली थी उस समय मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। अब नहा चुकी हूँ तो एप्रन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं ये लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि इसके बाद नहाना होता है मुझे। तो जी सनी जी तो चल दिए गांव में, इन्होंने लंच कर लिया है। हालांकि हमारा लंच तैयार नहीं हुआ था। ये रखे दूध के बर्तन और ये अचार बिजली में अचार का पूरा डब्बा भर के। कल की दाल रखी थी वो मैंने पूरा गर्म करके उनके साथ चावल दे दिए इन्हें। और अब मैं छोंक रही हूँ यहाँ पर उड़द मेरे बन चुके हैं। ये तो खाना खा के चले गए हैं और मैं यहाँ पर उड़द छोंकने लगी हूँ। यहाँ पर रह गए हैं मैं, कान्हा और मुनमुन, हम खाना खा लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरी जो ये मक्खन वाली कहानी चल रही है ये अभी समाप्त नहीं हुई है, इसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो वो देखने के लिए आपको अगला व्लॉग और देखना पड़ेगा और अगले व्लॉग में भी उसकी कहानी जारी रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, सस्पेंस अभी जारी है। तो बस इस वाले व्लॉग को आप इंजॉय कीजिए। अभी तो बाकी है, ये काफ़ी है अभी। और अभी हम खाना खाएंगे, बस उसके बाद मिलेंगे आपको। तो देखिए मैंने ये खाना डाल लिया है हम तीनों का, कान्हा, मैं और मुनमुन। खाना खा लिया जी हमने भी। और ये न्यूज़पेपर रोल किया हुआ पड़ा था आज, क्योंकि सैनी जी को टाइम नहीं मिला पढ़ने का और वही पढ़ते हैं सबसे पहले और पूरा का पूरा पेपर चाटते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और ये पेपर पढ़ूँगी अंदर बेड वाले रूम में, यानी कि बेडरूम में, यानी कि यहाँ लेटती हूँ और यहाँ लेटकर थोड़ा सा आराम करती हूँ। इस टाइम इस कमरे में धूप आती है इस खिड़की से, अच्छा लगता है मुझे। मेरा भी रिजल्ट आ गया जी, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें रिजल्ट की चिंता रहती है, तो मेरा भी रिजल्ट आ गया। सुबह मैंने ब्लड दिया था टेस्ट के लिए, 4 टेस्ट हुए मेरे। थायराइड की प्रॉब्लम मुझे है ना, बहुत ज़्यादा है मेरा, और ना इतना कम ही है कि मैं अभी बेफिक्र हो जाऊं, और ना इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा फिक्र में मर जाऊं। तो थायराइड है, तो बस वही उसी की रिपोर्ट उस तरह की आई है कि हाँ उतना ही है। जो मेरी दवाई चल रही है वो MCG होती है, MG में नहीं होती उसकी दवाई। तो मेरी 50 MCG की चल रही है और एक बार 100 MCG की चली थी, मतलब बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला है कि वो जो 50 वाली चल रही है आपकी 50 वाली ही चलेगी, उतना ही है। हीमोग्लोबिन 13 है, जो एक बहुत ही अच्छा लेवल है, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अंडर कंट्रोल है, मतलब उससे भी कम है, जितना नॉर्मली होता है उससे थोड़ा कम ही है, और शुगर नहीं है। और ये 4 टेस्ट हुए थे, और कौन सा था, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ये है कुछ अलग, ये अलग है। तो ये 70 to 110 होना चाहिए, और ये मेरा 84 to 50 है, 84.5 है, 84.5, मतलब 70 से 110 होना चाहिए। ये मेरा 84.5 है, तो यानी कि
बिल्कुल एकदम सही है। हीमोग्लोबिन 13 से 18 होना चाहिए और मेरा 13 है, ये देखो। तो जी खैर रिपोर्ट मेरी बढ़िया आ गई। अब बात ये है, अब मुझे प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। वो गैस वाली ही प्रॉब्लम है, जो मेरा पेट का मेन प्रॉब्लम मुझे पेट की है, जो मेरा मेजर प्रॉब्लम है, जिसका इलाज गहन गहन इलाज हुआ, जिसका यहाँ से लेकर मेरठ तक। मेरठ का जो डॉक्टर है, क्या नाम है डॉक्टर का, हमारे यहाँ है डॉक्टर सक्सेना, बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, और मेरठ में है मलय शर्मा। तो इन दोनों का ही इलाज मेरा हुआ है। दोनों का नाम है, ये उत्तराखंड में बेस्ट है, वो यूपी में बेस्ट है। दोनों का ही इलाज मेरा हो चुका है। और मेरठ वाले ने भी हरी झंडी दे दी थी मुझे कि आपको मेन प्रॉब्लम गैस की है, यही कंट्रोल करनी है आपको, और इसी का परहेज करना है। जब बहुत परेशान हो जाओगे फिर यहाँ पे आ जाना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा दिल घबराने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट अटैक होने वाला है। और जो हॉट बैग है मेरा, जिससे मैं सिकाई करती हूँ, वो हॉट बैग मेरा हर टाइम तैयार रहता है, सिकाई करती रहती हूँ। थोड़ी देर मैं काम ज़्यादा कर लूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। और बाकी चीज़ें तो इतनी सारी हैं कि उन्हें मैं बता भी नहीं सकती कि मतलब कितना प्रॉब्लम होती है। सर दर्द हो जाता है और यहाँ दर्द होता है। सबसे प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ बिल्कुल वहाँ हार्ट की जगह, ये प्रॉब्लम है। हाथ पैरों में भी दर्द निकलता है, हाथों में से लहर सी होती है दर्द की, और दिल घबराना, ये होना। आज मैंने खुद ही आजमाया, मुझे वही प्रॉब्लम होगी। मेरा दिल घबरा रहा था, बहुत तेज़ हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, और ऐसा हो रहा था कि अब क्या होगा। और घर में कोई भी नहीं था, तो मेरे जो गैस के कैप्सूल है जिन्हें मैं खाली पेट लेती हूँ, वो ले लिया मैंने। और वो लेने के बाद मुझे थोड़ी देर में आराम हो गया। लेकिन दवाई किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। मेरा मानना ये होता है कि दवाई की बीमारी की जड़ ख़त्म होनी चाहिए, दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो गैस के कैप्सूल है ये ना लेने पड़े। तो जी बस आज की यही खुशखबरी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस वाले व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ इस खुशखबरी के साथ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे कोलेस्ट्रॉल का बहुत बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। ये इस उम्र में आके मतलब परेशान करने ही लगता है, शुगर वगैरह और ये चीज़ें। तो बस वो मेरी क्लियर है। आप सबको बाय। आप सब भी इसी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो, सब हंसी खुशी से जीते रहे। बस इसके साथ ही मैं अच्छे मन के साथ आप सबसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल। बाय।